नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर चौधरी और मेरे YouTube चैनल पे आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो दोस्तों, अब तक हमने 10th क्लास के कुछ ग्रामर के टॉपिक्स किए थे, वो हम आगे भी जारी रखेंगे इसके आज या कल, उसमें और भी आपको टॉपिक कराऊंगा। आज अपन RBSC का जो 12th इंग्लिश है उसका जो राइटिंग सेक्शन है उसका एक टॉपिक ले रहे हैं, नोटिस। नोटिस का मतलब होता है सूचना, नोट, सूचित करना किसी को। अब नोटिस किससे संबंधित हो सकता है? नोटिस का मतलब होता है किसी भी प्रकार की कोई सूचना किसी एक व्यक्ति या एक से ज्यादा व्यक्ति या किसी पूरे समूह, जिसमें समूह में आपके पूरा जिला भी आ सकता है, गांव आ सकता है, या कोई राज्य आ सकता है, या पूरा देश आ सकता है। कोई सूचना देना, लिखित में कोई सूचना देना। अब ये सूचना पट्ट पे भी हो सकती है, नोटिस बोर्ड पे, या आपके जो अखबार आदि होते हैं उसमें भी ये सूचना भेजी जा सकती है, या जो सरकारी कार्यालय होते हैं वहाँ पे जो सूचना बोर्ड लगा होता है वहाँ पे भी हो सकती है। और कॉमनली हमारे वाले जो ज़्यादातर है वो स्कूल के जो नोटिस बोर्ड होता है उसके लिए नोटिस बनाने के ऊपर ये आपके आएगा टॉपिक। ठीक है, सूचना किससे संबंधित होती है? या तो कोई इवेंट हो, घटना, जैसे आपके घर में स्कूल में कोई प्रोग्राम यानी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा हो। ठीक है, जैसे कोई 26 जनवरी का आपके उत्सव है, या 15 अगस्त है, या आपके ब्लड डोनेशन कैंप है, रक्तदान जो अभियान आदि कोई चलाया जा रहा हो, या कोई सफाई अभियान हो। ठीक है, या आपकी स्कूल आपको कहीं किसी टूर पे लेके जा रही हो। टूर विभिन्न प्रकार के होते हैं, शैक्षणिक टूर होते हैं ज़्यादातर, उनमें विज्ञान का टूर हो सकता है, ज्योग्राफी से संबंधित हो सकता है, इतिहास यानी हिस्ट्री से संबंधित हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको साइट सीइंग आदि जो दृश्य देखना और उसके बारे में अतिरिक्त जो ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, वो प्राप्त करने के लिए आपको बाहर लेके जाते हैं। ठीक है, या आपके स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताएं हो सकती है, जैसे इंटर क्लास दो कक्षाओं के बीच में आपके कोई मैच हो सकता है, जैसे क्रिकेट का मैच है, फुटबॉल का मैच है, या स्कूल के अंदर अलग अलग हाउसेज होते हैं। ठीक है, जैसे विवेकानंद हाउस, हेगडेवार हाउस, ठीक है, गांधी हाउस, नेहरू हाउस। उन हाउसों में आपस में कोई प्रतियोगिता हो रही हो, वाद विवाद प्रतियोगिता हो, या इसी प्रकार की कोई भी चीज़। ठीक है, या स्कूल में आपका कोई सामान गुम हो गया हो, या आपको कोई सामान मिला हो, वो भी आप नोटिस बोर्ड पे दे सकते हो कि भाई फलाना सामान मेरे को मिला है, जिसका वो आके या तो ऑफिस से ले जा सकता है या मुझसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये सब नोटिस में आते हैं। या कोई आपदा हो, कैलामिटी, शहर में जैसे कोरोना से संबंधित कोई सूचना देनी हो, या कोई आने वाले समय में कोई विपत्ति आने वाली हो, कोई तूफान आदि हो या बाढ़ आदि हो, इसकी सूचना देनी हो। ठीक है, या जिले स्तर पे कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाने वाला हो, उससे संबंधित कोई सूचना हो, ये सब नोटिस के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाती है। और नोटिस कहाँ चिपकाया जाता है? जहाँ आपका नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर, या अखबार में भी ये नोटिस दिया जा सकता है। तो मेन है इसका फॉर्मेट। आपको जो इसका फॉर्मेट है वो आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि 12th में फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड हो, भले सेंट्रल बोर्ड हो, वहाँ पे जो फॉर्मेट होता है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो आधे मार्क्स तो आपको यूँ ही मिल जाते हैं। फॉर्मेट गलत है, भले आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी हो, मार्क्स कटेंगे आपके। तो फॉर्मेट प्लस लैंग्वेज, और इसका ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, आप थोड़ा सा गौर से देख लीजिए, बहुत ईजी है, आप आसानी से इसको कर लोगे। तो देखिए, इसमें मेन फॉर्मेट में होता क्या? सबसे पहले तो आपको चारों तरफ एक बॉक्स बनाना होता है। ठीक है, जो भी आप नोटिस होगा, नोटिस के चारों तरफ क्या होगा? एक बॉक्स होगा। ठीक है, यानी पूरी बाउंड्री बनानी है, एक चारों तरफ एक सीमा रेखा बनानी है। ठीक है, और उस सीमा रेखा के अंदर ही आपको लिखने होते हैं, और मैक्सिमम 50 शब्द की समय सीमा होती है इसमें। आप शब्द सीमा होती है 50 शब्दों की, उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना चाहिए। हाँ ठीक है, 4-5 शब्द ऊपर नीचे जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है दोस्तों? नेम ऑफ द, सबसे ऊपर पहले आपने जैसे बना दिए, पहले तो एक 4 डब्बा बना दिया, फिर एक लाइन और खींच देनी है। ठीक है, ताकि यहाँ पे बीच में आपको कुछ जो संस्था का नाम है वो आप लिख सको। यहाँ पे आपको लिखना है नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब था संस्था। जो भी नोटिस जारी कर रहा है, जो संस्था
अब संस्था में तो अलग अलग कई लोग होंगे जो जारी करता, उनमें से कोई एक होगा, पदाधिकारी कई होते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल है, अगर प्रिंसिपल ने जारी किया है तो प्रिंसिपल का नाम नीचे आएगा, या फिर कोई क्लब है उसका सेक्रेटरी है उसने जारी किया तो उसका नाम आएगा, ठीक है। स्कूल में कई अलग अलग पदाधिकारी हो सकते हैं, वो जारी कर सकते हैं, लेकिन स्कूल का नाम तो एक ही होगा ना, ठीक है। स्कूल का नाम तो एक ही होगा, वो आपको सबसे ऊपर लिखना है, या भले यहाँ पे स्कूल का नाम हो या भले कोई हाउसिंग सोसाइटी हो। हाउसिंग सोसाइटी समझते हो ना, जैसे आपके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में गोकुल धाम सोसाइटी है, ठीक है। उसका जो अध्यक्ष है एक में आत्माराम तुकाराम भिड़े, ठीक है, वो उसका नाम यहाँ पे आएगा और गोकुल धाम सोसाइटी यहाँ पे आएगा और कॉमा लगा के मुंबई। लेकिन अगर आपका स्कूल का नाम आता है, जैसे आप कोई भी आप स्कूल, गौरव विद्या मंदिर या मयूर नोबल्स अकेडमी, आप कोई भी नाम ले लो, या किसान केसरी, कोई भी, ज्योति विद्यापीठ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया, ठीक है, सिद्धार्थ विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, सिद्धार्थ विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कॉमा शहर का नाम, जो भी आपका शहर का नाम है, बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, कुछ भी, कॉमा लगा के वो शहर का नाम। ये आपको सबसे ऊपर के सेल में बड़े अक्षरों में लिखना। ध्यान रखिएगा, आपकी जो कॉपी दी जाती है ना, कॉपी की जो 2 लाइनें होती है, वो लाइनें पूरी नीचे से लेकर ऊपर तक टच होनी चाहिए, इतने बड़े अक्षर होने चाहिए कम से कम, ठीक है। जैसे ये है, आपने यहाँ पे आपका आ गया संस्था का नाम और शहर का नाम, ठीक है। फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, देखिए इस एरो का मतलब हुआ लाइन छोड़नी, ठीक है। फिर यहाँ पे इसके नीचे अगली वाली लाइन आपको छोड़ देनी है। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखिए, कई जगह पे लेफ्ट साइड में लिखा होता है डेट और कई जगह पे राइट साइड में लिखा होता है, दोनों साइड में सही है। राजस्थान बोर्ड के कई सिलेबस में मैंने जो देखा है, किताबों में देखा है, राइट साइड में भी है और एनसीईआरटी में लेफ्ट साइड में भी है, तो दोनों साइड में सही है। नीचे भी सही है, राइट साइड में नीचे यहाँ पे भी आप लिख सकते हो तारीख, लेकिन ये बेहतर होगा, या तो आप इसके तुरंत बाद इस साइड में लिखो या इस साइड में लिखो। अब जैसे आपने लिख दी डेट, तो डेट के बाद डेट को आप 3 तरीके से लिख सकते हो। एक तो आपका है, जैसे आज है 5, आपने लिख दी, ठीक है, 5th, मई 2020, ठीक है, 5 मई 2020, ठीक है। या मई पहले लिख दो, 5th लगा के कॉमा 220, ये भी सही है आपका, मई 5th 20, ठीक है। दोनों सही है, लेकिन बेहतर ये होगी आपके ऊपर वाली जो है वो आपके लिए सही पड़ेगी, ठीक है। तो आपने लिख दिया डेट, ठीक है। अगर आप DATE लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो सीधी अगर तारीख लिख देते हो लेफ्ट साइड में तो भी सही है, कोई खराबी नहीं है, कोई गलत नहीं होगा उसमें। लेकिन आपको ऐसे लिखोगे तो बेहतर रहेगा, DATE ... 5th May 2020, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और छोड़नी है आपको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन और छोड़नी है, ठीक है। एक लाइन छोड़ के राइट बीचों बीच, ये जो पूरी टेबल होगी उसके बीचों बीच आपको लिखना है नोटिस। क्या लिखना है आपको? नोटिस, सूचना। अब नोटिस में देखिए यहाँ सारे शब्द कैपिटल और बड़े होंगे, यहाँ से जैसे ये आपने लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे है आनंद विद्या मंदिर स्कूल का नाम, तो ANAND, ठीक है, यानी काफी कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ठीक। तो थोड़ा सा इसे नीचे भी हो सकता चलेगा, लेकिन बड़े अक्षर होने चाहिए ताकि संस्था का नाम है तो मुख्य सबसे बड़े अक्षरों में माना जाएगा। फिर आपको नोटिस है, ध्यान रखिएगा जो नोटिस है उसको कैपिटल अक्षरों में लिखना है, लेकिन इससे थोड़ा छोटा लिखना, आधे तक लिख देना आप, ठीक है, लाइन के आधे तक, और सारे कैपिटल अक्षरों में होना चाहिए, NOTICE सब कैपिटल इंग्लिश के बड़े अक्षरों में होने चाहिए, छोटी इंग्लिश में नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना आपको, ठीक है। ये नहीं लिखना है आपको, कैसे लिखना है? NOTICE, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है। इसके नीचे आपको या तो एक लाइन मोटी सी खींच देनी है, ठीक है,
इसके नीचे आपको एक लाइन खींच देनी है। उसके बाद बिना लाइन छोड़े टाइटल लिख देना उसका, या जो नोटिस का शीर्षक है, किससे संबंधित नोटिस है वो लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर आपका गणतंत्र दिवस समारोह का उत्सव आप मनाने जा रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, यानी स्वतंत्रता समारोह का जो उत्सव आप मनाने जा रहे हो उसके बारे में। या अगर आपके स्कूल में कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, ठीक है, यानी रक्तदान कोई अभियान या कैंप आदि का आयोजन किया जा रहा है, तो आपको लिखना है ब्लड डोनेशन कैंप। ठीक है। या आपके कोई टूर पे आपको लेके जा रहे हैं, ठीक है, शैक्षणिक टूर है, सिंपल शैक्षणिक टूर है, तो आपको लिखना है एजुकेशनल टूर। हिस्टोरिकल, इतिहास से संबंधित है तो हिस्टोरिकल टूर। या साइंस से संबंधित है तो साइंस टूर, साइंस टूर, साइंस टूर, हिस्टोरिकल टूर। ठीक है, ये लगा देना आपको साथ में। तो इस प्रकार से आपको ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है, या फिर स्वच्छ भारत अभियान, इससे संबंधित अगर लिखना है स्वच्छ भारत अभियान। इस प्रकार से कोई भी आपका जो भी आपका जिससे भी संबंधित आपको नोटिस देना है उसका शीर्षक आपको यहाँ लिखना है। जितना भी आप ये चीजें लिखो बड़ी ही स्पष्ट शब्दों में लिखो, या तो आप पेंसिल लिखो साथ में, एक बार इसको रफ में लिख दो, फिर हाथों हाथ उसको फेयर में कर दो, ताकि एग्जाम में स्पेलिंग मिस्टेक या जगह की कोई कमी नहीं हो। ये अगर पूरी लाइन में नहीं आए तो ध्यान रखिएगा, इससे अगली लाइन है ना उसमें आप कर सकते हो। तो ये सब थोड़े थोड़े नीचे हो जाएंगे। अगली लाइन में क्या करोगे, जैसे आनंद विद्या मंदिर बाड़मेर लिख लिया आपने, ठीक है, या फिर सिद्धार्थ विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर। अब इतना लंबा नाम एक लाइन में आता नहीं, तो क्या करोगे आप, नीचे वाली लाइन में बीचों बीच होना चाहिए। ठीक है, अगर यहां से शुरू करो तो यहां खत्म होना चाहिए, यहां से शुरू करो तो यहां खत्म होना चाहिए, ताकि बीचों बीच लगे। इधर जितनी जगह इधर छूटेगी उतनी जगह आपको इस तरफ भी छोड़नी है, ताकि भद्दा नहीं दिखे, गंदा नहीं दिखे दिखने में। ठीक है। और शहर का नाम भी आप नीचे लिख सकते हो इसी लाइन में। ठीक है। और कॉमनली कोशिश करोगे एक ही लाइन में ये पूरा हो जाए। सीनियर सेकेंडरी स्कूल उसको छोटा लिख दो, SEN, SEC, सीनियर के लिए SEN, सेकेंडरी के लिए SEC, स्कूल के लिए, स्कूल तो आप पूरा लिखना पड़ेगा आपको SCHOOL, कॉमा बाड़मेर। ठीक है। फिर आपको मुख्य भाग लिखना है इसका। ठीक है, नोटिस का मुख्य भाग। मुख्य भाग में आप बोलते क्या हो, अक्सर सूचना कैसे दी जाती है कि सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि हमारी स्कूल या हमारी जो स्कूल है वो एक फलाने जो भी कार्यक्रम है, रक्तदान समारोह कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है, या रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, या इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, या चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन है। ठीक है। तो इस प्रकार से, या डिबेट कंपटीशन है, ठीक है, वो आप नाम लिख देना कि सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल एक स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन करने जा रहा है। उसके बाद पहले तो आपने ये बताया कि सभी जो भी सदस्य है, भले स्कूल में है तो स्कूल में विद्यार्थी और मास्टर होंगे, अध्यापक होंगे, आप उसको सूचित करने के लिए ये लिख रहे हो। अगर कोई संस्था है तो उसमें सदस्य होंगे, तो ऑल द मेंबर्स हो जाएगा, स्टूडेंट्स और टीचर्स की जगह आप क्या लिखोगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। और यहाँ क्या लिखोगे, ऑल द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। ठीक है, हमारी स्कूल के जो भी विद्यार्थी और शिक्षकगण है उनको सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, सिंपल, कि सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों को ये सूचित किया जाता है कि हमारे स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अब उसके बाद मुख्य बात कौन सी आती है, ठीक है, सबसे पहले आपने इवेंट का नाम बता दिया, इवेंट का नाम बता दिया, ब्लड डोनेशन कैंप है या कोई भी आपने समारोह है उसका नाम आपने, कब, व्हेन, डेट, ठीक है, या डे, डेट के साथ आप डे भी लिख सकते हो, टाइम। ठीक है, क्या क्या लिखना है आपको, सबसे पहले इवेंट, कौन
किससे संबंधित ये आपका नोटिस है, कौन सा इवेंट आपके स्कूल में होने जा रहा है, या किससे संबंधित ये आप सूचना दे रहे हो। ठीक है, मीटिंग हो तो मीटिंग का नाम लिखना है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, ब्लड डोनेशन कैंप, प्लांटेशन प्रोग्राम जो पौधारोपण कार्यक्रम आदि होता है, कब, तारीख, फलानी तारीख को। ठीक है, डे आप लिखना चाहो तो इसके साथ इससे पहले लिख सकते हो, वरना कोई जरूरी नहीं है। समय, बड़ी खास बात है, समय कितने बजे से लेके कितने बजे तक ये इवेंट होगा। ये 3-4 चीजें आपको बड़े ही स्पष्ट तौर पे आगे वाले को बताना है, ताकि आगे वाला कोई जो भी ये नोटिस पढ़े वो कंफ्यूजन में नहीं रहे, उसको पता चल जाए कि भैया फलाने ये प्रोग्राम हमारे स्कूल में आयोजित किया जा रहा है, फलानी तारीख को किया जा रहा है, फलाने समय पे किया जा रहा है, और फलाने स्थान पे किया जा रहा है। प्लेस ध्यान रखिएगा, स्कूल में भी विभिन्न प्लेस होते हैं, विभिन्न स्थान होते हैं। प्रार्थना जो स्थल है वहां पे ये प्रोग्राम होगा, या लाइब्रेरी में प्रोग्राम होगा, या स्कूल के जो खेल का मैदान है वहां प्रोग्राम होगा। अगर खेल से संबंधित आदि या कोई ऐसी कोई इवेंट्स है जो बड़े, जिसके लिए बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, तो वो खेल का मैदान होगा, प्ले ग्राउंड होता है, वहां पे आयोजन किया जाएगा। या आपके स्कूल में कई बड़े स्कूल होते हैं, वहां पे ऑडिटोरियम होते हैं, बड़े हॉल होते हैं, जिसको ऑडिटोरियम भी बोल सकते हैं या सेमिनार हॉल बोलते हैं। ठीक है, या वहां पे इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको स्थान का नाम बताना है कि भैया इवेंट कौन सा है, कितनी तारीख को उसको आयोजन किया जाएगा, कितने बजे से लेके कितने बजे तक उसका आयोजन किया जाएगा, और स्थान कौन सा होगा। ये 4 या 5 बातें आपको मुख्य तौर पे आपको इसमें उसका मेंशन करना है या जिक्र करना है। फिर आपको ये बताना है कि जो भी विद्यार्थी या शिक्षक इसका भाग बनना चाहता है, ये इसमें भाग लेना चाहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो भी विद्यार्थी या शिक्षक, कॉमनली विद्यार्थियों के लिए होता है, शिक्षकों के लिए नहीं होता है, कि जो भी विद्यार्थी इस इवेंट, इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है, वो, ठीक है, इस व्यक्ति से, जिसका नाम जो ये जारी कर रहा है नोटिस, या तो इससे संपर्क कर सकता है या स्कूल के ऑफिस में संपर्क कर सकता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कॉमनली इससे संपर्क कर सकता है। या आमतौर पे क्या होता है, जो भी ये नोटिस दे रहा होता है उससे संपर्क करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, जो भी विद्यार्थी इस इवेंट में, जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है, वो, ठीक है, अधो हस्ताक्षरित व्यक्ति, अधो हस्ताक्षरित का मतलब होता है जिसका नाम नीचे दे रखा हो, जिसने ये नोटिस जारी किया हो, उससे संपर्क कर सकता है फलानी तारीख से पहले। ध्यान रखिएगा, अब मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, ठीक है, अब ये 5 मई को जारी किया है, प्रोग्राम आपके 10 या 12 तारीख को मान लो प्रोग्राम होने वाला हो कोई, जैसे 15 अगस्त है। ठीक है, 15 अगस्त है, तो यहाँ पे जो जारी किया जाएगा 15 से 5-10 दिन पहले ही बताएंगे ना कि 5 दिन बाद हमारे स्कूल में ये आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 अगस्त 2020 हो जाएगा। ठीक है, कि 10 अगस्त 2020 को नोटिस जारी कर दिया है, 5 दिन बाद ये प्रोग्राम है, तो 15 तारीख से 2 या 3 दिन पहले जब आप अपना नाम दोगे, तभी तो उसकी प्रोग्राम की जो भी कार्यक्रम होगी उसके आयोजन की तैयारियां पूरी हो सकेगी। जो भाग लेगा वो कोई ना कोई नाटक में भाग लेगा, या संगीत के कार्यक्रम में भाग लेगा, या नृत्य में भाग लेगा। ठीक है, उसको भी तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो हमेशा ये नोटिस की जो तारीख होती है, उस कार्यक्रम की तारीख से 2-4 दिन पहले की होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है। और कॉमनली तारीख ये वाली कौन सी लिखी जाती है, ये वाली तारीख जो एग्जाम की तिथि होती है, जिस दिन जो भी एग्जाम की तारीख होती है वही लिखी जाती है। उस हिसाब से बताया जाता है कि एग्जाम की तिथि, जैसे यहाँ आपने ये लिख दिया और उसके बाद जो प्रोग्राम है इससे 3-4 दिन बाद की तारीख लिख दी। यहाँ 5 मई लिखी है, तो आप ये लिख दीजिएगा भैया कि 10 मई को 2020 को हमारे ये जो डेट है, ठीक है, डेट कौन सी लिखनी है, यहाँ वाली जो तारीख कौन सी लिखनी है, इससे 4-5 दिन बाद की लिखनी है आपको, कि हमारे ये आयोजन किया जाए, जिस बच्चे को या जिस विद्यार्थी को भाग लेना है वो, ठीक है, अधो हस्ताक्षर व्यक्ति, अंडरसाइंड पर्सन है, उससे संपर्क कर सकता है। ठीक है, फलानी तारीख से पहले। अब देखिए आपका हो गया ये पूरा। फिर ये जो नोटिस है इसके लेफ्ट साइड में, कई जगह पे लेफ्ट साइड में, कई जगह पे राइट साइड में भी है। एनसीईआरटी का जो नया नियम है उसमें तो आपके राइट साइड में, लेकिन जो पहले से नियम चले आ रहे हैं उसमें लेफ्ट साइड में भी है। ठीक है, तो दोनों साइड में ये आपके सही बैठेगा, इस साइड में भी सही है, उस साइड में भी सही है। नीचे क्या करोगे, जारीकर्ता का नाम और हस्ताक्षर।
नाम और हस्ताक्षर दोनों होने चाहिए। ऊपर साइन करने, नीचे उसका नाम। जैसे आपके प्रिंसिपल सर है स्कूल के, उन्होंने ये नोटिस जारी किया है, तो ऊपर प्रिंसिपल साहब के साइन, उसके नीचे प्रिंसिपल सर का नाम, और नीचे कोष्टक में प्रिंसिपल PRIN, ठीक है, CIPL। जैसे यहाँ पे आपके हो गए प्रिंसिपल सर है, शर्मा सर है, कोई SK शर्मा है, ठीक है, SK शर्मा ने ये साइन कर दिया, ठीक है। फिर नीचे इन्होंने अपना नाम लिख दिया, और कोष्टक में इन्होंने लिख दिया प्रिंसिपल, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर संस्था का नाम और शहर का नाम, उसके बाद एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपको लिखना है नोटिस, सॉरी एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपको लिखनी है तारीख, ठीक है। तारीख के बाद एक लाइन और छोड़ देनी है, फिर नीचे वाली लाइन में आपको लिखना है नोटिस, फिर नोटिस के बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है, शीर्षक लिखना है, शीर्षक के बाद आपको कोई लाइन नहीं छोड़नी है, ठीक है। और आप यहाँ लाइन छोड़ सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो, ठीक है। यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ सकते हो, ध्यान रखिएगा, यहाँ लाइन छोड़ दो आप, अच्छा दिखेगा, साफ दिखेगा, वरना थोड़ा सा घालमेल हो जाएगा। यहाँ पे आप एक लाइन छोड़ दो, नोटिस के बाद एक लाइन छोड़ दो। अब आपको कहाँ कहाँ, ठीक है, एक तो इससे और तारीख के बीच में आपने लाइन छोड़ी, एक लाइन यहाँ छोड़नी है, फिर तारीख और नोटिस के बीच में एक लाइन छोड़ दिया आपने, फिर तीसरी लाइन यहाँ पे छोड़ दी, फिर नीचे टाइटल के बाद कोई लाइन नहीं छोड़नी है, और यहाँ एक लाइन छोड़ देनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, मान लीजिए ये लाइन अगर यहाँ पूरी हो जाती है, ठीक है, तो आपको अगर इस साइड में लिखते हो, चलो छोड़िए उसको, ठीक है, यहाँ आपको एक लाइन छोड़ देनी इस साइड में, वो आपके कंफ्यूजन, आप थोड़ा कंफ्यूजन पड़ जाओगे, एक लाइन आपको यहाँ छोड़ देनी है, ठीक है। ये है आपका फॉर्मेट। अब मैं आपको कुछ सवाल दूंगा, सवाल लिख के उसके कुछ गिने चुने जो फॉर्मेट है वो आपको बता दूंगा। उसमें आपको कुछ, जैसे यहाँ पे जो शब्द है वो मैं आपको फिक्स बता देता हूँ, उनमें सिर्फ आपको कार्यक्रम का नाम और दिनांक आदि बदली करनी है, बाकी सारा का सारा वही रहेगा। ये आपको रट लेने हैं, जो बीच का मुख्य भाग बताऊंगा ये आपको रट लेना, सिर्फ प्रोग्राम का नाम और तिथि, ठीक है, जो डेट है और स्थान है, सिर्फ आपको उसमें बदलाव करना है, भले कोई भी आ जाए, स्कूल से संबंधित ज्यादातर, ठीक है।